Good morning, Vande Mataram, all of you. And today we shall learn about example 10. Write a letter of complaint regarding rude behavior of the bank employee. मीन्स बैंक के एम्प्लॉय ने रूड बिहेव किया हो तो उस रिगार्डिंग किस तरह से कंप्लेन लेटर रिटर्न करेंगे बैंक के मैनेजर को, वो हम यहाँ पे सीखेंगे. सो ये सभी चीज़ें कॉमन है जो आपको बताई गई कई बार. फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड जो पर्सनल लेटर रिटर्न कर रहा है उनका नेम, एड्रेस एंड आफ्टर दैट वन लाइन की स्पेस देकर आपको डेट मेंशन करनी है 16 नवंबर 2017. मैनेजर को लेटर रिटर्न किया जाएगा. सो दी मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, मोडेरा रोड, महसाना. एवरी लेटर के लिए ये जितने भी पॉइंट्स है वो कॉमन पॉइंट है. सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग रूड बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक. बैंक के एम्प्लॉय ने रूड बिहेव किया हो उस रिगार्डिंग कंप्लेन लेटर किस तरह से रिटर्न करेंगे. डियर सर, I have hold saving account number 104656890 for the last 5 years and I appreciate the service the bank has rendered to me during that period. और मैं लास्ट 5 ईयर से आपकी बैंक में सेविंग अकाउंट होल्डर्स हूँ. 104656789 ये मेरा अकाउंट नंबर है. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में मुझे बैंक की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी लगी है. इसके लिए मैं बैंक के सभी एम्प्लॉयज़ का अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक्सफुल हूँ. मैं बैंक के सर्विस का अप्रिशिएट करता हूँ. फॉर द लास्ट फ्यू डेज बट अब आपको सेकेंड पैराग्राफ में अब आपके जिस रिगार्डिंग कंप्लेन है आपके साथ मिसबिहेव क्या क्या हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है सेकेंड पैराग्राफ में. फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई फाइंड डिटेरिएशंस इन द सर्विस ऑफ द बैंक. लास्ट फ्यू डेज से मुझे बैंक के जो सर्विस में है उसमें क्या कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है. डिटेरिएशंस मतलब कुछ कमी देखने को मिली है. Even the behavior of some of the employee has become a cause of dissatisfaction among customers. Even जो बैंक एम्प्लॉइज का जो बिहेवियर है, बैंक एम्प्लॉइज के जो बिहेवियर हैं उनमें भी क्या हुआ है, कस्टमर्स के लिए डिससेटिस्फैक्शन हुआ है. मतलब कस्टमर भी बैंक के एम्प्लॉइज के सर्विस से क्या है, डिससेटिस्फाइड हैं. सो लास्ट फ्यू डेज से जो भी कस्टमर्स के लिए बैंक की सर्विस है वो कैसी है, अच्छी नहीं है. कस्टमर डिससेटिस्फाइड है बैंक की सर्विस से. द इंसिडेंट हैपेंड 2 days ago एंड इट्स शेमफुल फॉर द बैंक एंड अ मैटर ऑफ सीरियस टेंशन फॉर अकाउंट होल्डर्स. लास्ट 2 दिन पहले 2 days ago एक ऐसा इंसिडेंट हैपन हुआ जो कि बैंक के लिए शेमफुल है और ये बहुत ही सीरियस मैटर्स है, सीरियस टेंशन है अकाउंट होल्डर्स के लिए. तो वो क्या मैटर्स थे, जो इंसिडेंट था, क्या इंसिडेंट था जो हुआ था. द स्टेट गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड अ स्कॉलरशिप टू मी फॉर हायर स्टडी विच वाज टू बी क्रेडिटेड इन माय सेविंग अकाउंट नंबर 10465678890 ऑफ योर बैंक. सो हायर स्टडीज के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप सैंक्शन हुआ था वो मेरे सेविंग अकाउंट नंबर में क्या हुआ था, और सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ था. कंसिडरेबल टाइम हैज पास्ड सिंस द ऑर्डर. समय बीत जाने पर सिंस द ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट वाज इशूड बट द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज स्टिल नॉट डिपॉजिटेड इन माय अकाउंट. बहुत टाइम पास मतलब बहुत टाइम बीत जाने के बाद भी जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पास हुआ था, जो स्कॉलरशिप सैंक्शन हुआ था, टिल नाउ वो अभी तक मेरे अकाउंट्स में डिपॉजिट
नहीं हुआ है। सो I approached the concerned employee who has been dealing with this affair. तो मैं बैंक के कंसर्न एम्प्लॉय से कांटेक्ट की जो इस मैटर्स को, इस अफेयर को, मतलब स्कॉलरशिप को डील कर रहे थे। This sad employee misbehaved with me and put an unreasonable demand, making me feel insulted and also suffer a mental trauma. उस बैंक के एम्प्लॉय ने मेरे साथ मिसबिहेव किया एंड कुछ अनरीजनेबल डिमांड किया, जिससे मैं इंसल्टेड फील कर रही हूँ, क्योंकि इस लेटर को दिशा प्रजापति जी लिख रही है। सो इंसल्टेड फील कर रही हूँ और मैं आल्सो मेंटल ट्रोमा में सफ़र कर रही हूँ, मेंटल ट्रोमा में चली गई हूँ। मतलब वो कुछ मिसबिहेव किया होगा, एम्प्लॉय ने अनरीजनेबल डिमांड किया होगा। सो ये एक सीरियस मैटर है अकाउंट होल्डर्स के लिए। बैंक के एम्प्लॉयज़ के द्वारा इस तरह के डिमांड किए जाते हैं, इस तरह से मिसबिहेव किए जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन मैटर्स को देखो एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट आप क्या करो, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लो। ओके, ऑलराइट, योर फेथफुली दिशा प्रजापति, सिग्नेचर एंड नेम दिशा प्रजापति। ओके, आई होप कि ये पॉइंट्स, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। सो किस तरह से अगर आपके साथ भी बैंक के एम्प्लॉय ने मिसबिहेव किया हो तो हम किस तरह से बैंक के मैनेजर को लेटर रिटर्न करेंगे, तो ये हमने अभी समझ लिया। ओके, थैंक यू।